सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 13 चैप्टर एक कविता थी, एक तिनका। इसमें ये बताया गया था कि एक छोटा सा तिनका है, वो आँख में गिरने से हमें कितना बेचैन करता है, उसके बारे में बताया गया था। इसलिए इसमें ये बताया गया है कि किसी भी कमज़ोर गरीब व्यक्ति को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। समय आने पर वो भी अपना रोब हमें दिखा सकता है। आज हम हिंदी का 14 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, जिसमें ये बताया गया है। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। जिसमें लेखक ने ये बताया गया है, लेखक ये बता रहा है कि वर्षों से हमारे भोजन के रीति नीति के जो तौर तरीके हैं, इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। दक्षिण भारत के जो मुख्य व्यंजन हैं, इडली, डोसा, सांभर, केवल वहीं तक सीमित नहीं है। अब वो दक्षिण भारत के जो भोजन थे, वो उत्तर भारत में भी हर शहर में इनका प्रचलन हो गया है। इसी प्रकार भारत की ढाबा संस्कृति यानी सड़क के किनारे भोजनालय पूरे देश में हमें देखने को मिल जाते हैं। उत्तर भारत की रोटी, दाल, सब्जी संपूर्ण भारत में कहीं भी खाने को मिल जाती है। वे इसमें खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में बताया गया है। तो देखो, आज हम चैप्टर पढ़ते हैं खान पान की बदलती तस्वीर। इस चैप्टर के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति यानी रीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। यानी इडली, डोसा, सांभर ये पहले दक्षिण भारत में ज़्यादा खाने को मिलते थे, वहीं तक सीमित थे, लेकिन अब ये क्या है, दक्षिण भारत की तरह ही हमें उत्तर भारत में भी हर शहर में ये खाने को उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का अर्थ होता है तुरंत खाने के लिए तैयार भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में देखो, बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए ये अजनबी नहीं है। यानी नूडल्स हैं अब सभी के लिए कोई अपरिचित खाने की चीज़ नहीं है, सब लोग इससे परिचित हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों में व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे मसलन का अर्थ होता है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों के लिए सीमित है। यानी साहब लोगों के घर के लिए जो ब्रेड सीमित थी, अब वह कई कस्बों में पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी यानी बच्चे और युवक नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। यानी पहले के जो खान पान थे उनके बारे में कम जानती है, और ये जो नए जैसे नूडल्स, ब्रेड, इडली, डोसा इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। पर कई नए व्यंजन के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में
बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजन की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों में और आगरा के पेठे नमकीन में अब बात कहाँ गई। यानी आगरे के पेठे सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आजकल क्या है, हर शहरों में आगरे के पेठे खाने के लिए हमें मिल जाते हैं। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है, अंतर जरूर आया है उनमें। फिर मौसम और ऋतु के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों में रह गई है। अब गृहिणियाँ यानी घर में काम करने वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाओं के लिए तरबूज के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना, ये सचमुच दुस्साध्य हो गया, यानी कठिन हो गया। पहले महिलाएं क्या करती थी, तरबूज के बीज सुखाना, छीलना और उनको सुखाने के बाद उनसे कुछ व्यंजन तैयार करती थी, लेकिन आजकल कामकाजी महिला होने के कारण उनके लिए काम करना अब ये कठिन हो गया है। यानी लेखक इसमें ये कहता है कि आगरा का पेठा और नमकीन तथा मथुरा के पेड़े अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। अब निर्माताओं की उदासीनता के कारण उनकी गुणवत्ता कम हो गई है। गुणवत्ता की कमी के कारण अब इनकी मांग पर बुरा असर पड़ा है। मौसम और ऋतु के अनुसार पहले घर घर में फलों के खाद्यान्न, विविध प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए जाते थे। अब उनको बनाने के लिए किसके पास समय है, घर घर किसके पास समय है। गृहिणियां और कामकाजी महिला तीज त्योहारों तथा अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में हंसी खुशी से उत्साहपूर्ण खरबूजे के बीज सुखाती थी, उन्हें छीलकर तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। समय अब बदल गया है, अब कोई इन पर ध्यान नहीं देता है। उन सब के लिए ये बनना अब कष्टकारक हो गया है। सभी लोग बना बनाया पसंद करते हैं। इससे हाथ के बने व्यंजन के पकवान में है वो कम हो गए और उनके स्वाद में भी अंतर आया है। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है खान पान की बदलती तस्वीर। बाकी का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार आपको भी ये पढ़ना है चैप्टर जितना पढ़ाया है। इसमें ये बताया गया है कि खाने पीने के जो भी व्यंजन हैं वो पहले सीमित मात्रा में मिलते थे। आजकल वो दक्षिण भारत की जो व्यंजन है वो उत्तरी भारत में भी हमें हर शहर में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं और उनके स्वाद में ज़रूर अंतर आया है। आजकल के बच्चे हैं वो पुराने व्यंजनों के बारे में कम जानते हैं और जो नए व्यंजन हैं खाने वाले चीज़ें हैं इनके बारे में वो ज़्यादा जानते हैं। ये इसमें बदलाव आया है। तो जितना चैप्टर आपको पढ़ा है वो एक बार आपको पढ़ना है। बाकी का चैप्टर अगले वीडियो में। धन्यवाद।